हेलो हेलो राजा बाबू लोग, वेलकम बैक वंस अगेन। वी आर इन पार्ट 2 ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन। अब फर्स्ट लेक्चर में तो हमने कवर किया कि भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस देखा, एक्सेलरेशन देखा, सबसे पहले तो मोशन भी पढ़ा था, और फिर हमने देखे पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने डिटेल में कवर किया है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो वन शॉट लेक्चर ही है, वैसे दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो वेलकम बैक वंस अगेन एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्री लेजेंडरी काइनेमेटिकल इक्वेशंस। लेजेंडरी काइनेमेटिकल इक्वेशंस की बात करेंगे। वैसे आप भूले तो नहीं ना, मेरा नाम है देवेश पांडे और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मोशन के इस खूबसूरत से लेक्चर में। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि दीज आर वैलिड फॉर ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन हर जगह अप्लाई नहीं होंगी। दीज आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस वैलिड होंगी। और इस इक्वेशन को हम इतनी बेहतरीन तरीके से डिराइव करेंगे ना, बस आप साथ बने रहो, ठीक है। लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, न्यूटन बाबा ने दिए थे। अब देखो जरा, पहली थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी तक आपको ये कुछ चीजें पता चल गई होंगी कि v होती है भाई फाइनल वेलोसिटी होती है v। फिर अपने पास जो u होता है, दिस इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इनिशियल, बार बार स्पेलिंग गलत हो जा रही है, देख रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए आपको पता ही होगा, एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन, एंड टी इज व्हाट, टाइम। ओके, ये सारी कहानी हमको पता है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ये रही। सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एग्जैक्ट अप्रोच बताऊंगा मैं कि कैसे आपको डिराइव करना है, ठीक है। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस अपने को डिराइव करनी है। डिराइव करने से पहले जो मैं आपको मसाले जब हम कोई सब्जी बनाते हो पहले मसाले इकट्ठा करते हैं ना, वो जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनो। चलो देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, दिस फर्स्ट इक्वेशन शोज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। पहली वाली इक्वेशन रिलेशन बताती है वेलोसिटी और टाइम का। दूसरी वाली इक्वेशन रिलेशन बताती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन। दिस शोज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। और ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है, ये बताती है रिलेशन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का। एस क्या है तुम्हारा, एस पता होगा ना, एस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एस आपका डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा सर, इस जानकारी का हम करेंगे क्या? अरे जब आप फॉर्मूला डिराइव करोगे तो सब्स्टिट्यूट करने में, अब जरा देखो, यहां पे वेलोसिटी टाइम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का कोई काम नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आएगा नहीं। यहां पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, फाइनल वेलोसिटी का कोई काम नहीं, तो इसमें आप फाइनल वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करोगे। याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है, टाइम कहीं पे नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो आप इक्वेशन डिराइव करते समय टाइम को सब्स्टिट्यूट करोगे। कैसे करोगे, बस बने रहो आप। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करें। हम यहां पे सिंपली एक पेज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन, जोश हाई रखना और साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलना, ठीक है। वी आर एडिंग अ पेज और जल्दी से देखते हैं। चलो पेज हमने ऐड करा। अब देखो, मैंने ऐसा बोला, हमारे पास एक कंडीशन, सबसे पहले हमको ग्राफिकल मेथड से इसको डिराइव करना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा, सिंपल यार। तो ये रहा एक्स और वाई एक्सिस, दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस, ठीक है। किसका ग्राफ बना रहे हैं बच्चा पार्टी? लाइन ही ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 ही सेकंड रुको। सब्जी बढ़िया बननी चाहिए, मटर पनीर बना रहे हैं क्या सर, कुछ भी। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। चलो बैक टू द पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि ये यहां पे वाई एक्सिस पे अपनी वेलोसिटी है और इस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे अपने पास क्या है, टाइम है। ये रहा ओरिजिन, इसको हमने ओ से डिनोट करा। बहुत ध्यान से सुनते चलो, मैंने ऐसा बोला, वेलोसिटी ऐसा लिख देता हूं, ठीक, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मैंने ऐसा बोला कि कोई यार एक ऑब्जेक्ट था
कोई एक ऑब्जेक्ट था जो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था। वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उसको हमने बोला भाई u थी। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था और उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में उसकी कुछ वेलोसिटी थी, वो उस पर चल रहा था। अचानक से क्या किया उसने, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया। अचानक से उसने क्या किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया। मैंने बताया था जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा हो, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा हो तो कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, यूनिफॉर्म हो जाएंगी या फिर कांस्टेंट हो जाएंगी। उसने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया और वो एक फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गया, और वो राजा बबलू को फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v थी। ठीक, फिर से टेक इट इजी। पहले ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से मोशन कर रहा था स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या किया उसने, एक्सेलरेट किया। ठीक, एक्सेलरेट करने के बाद वो एक फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गया, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, v से रिप्रेजेंट किया। यहां तक की कहानी क्लियर। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है जब ये एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो ये तो इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, मतलब तुरंत तो हो नहीं जाएगा, इसको हमको करने में कुछ टाइम लगेगा। तो मैंने बोला कि टाइम लग गया भाई t, इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को करने में लग गया टाइम क्या, t। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं आपकी आसानी के लिए, ठीक है, तो नाम भी दे देते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने ओ नाम दिया, इसको नाम दे देते हैं ए, एफ और एप्पल, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी। कहानी क्लियर, यहां तक की कहानी क्लियर। ओ, ए, बी, सी, डी। ओके, सबसे पहले फर्स्ट वी आर गोना फाइंड स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है इसका स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। वैसे तो आपके बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं बताता हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहले वी आर गोना डिराइव फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। फॉर दैट वी आर गोना फाइंड स्लोप ऑफ ग्राफ। अच्छा, कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनता है तो वहां पे स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और स्लोप आप कैसे फाइंड करते हो, स्लोप इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। चलो जरा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर ये सामने वाला जो चीज है इसको मैं परपेंडिकुलर बोल सकता हूं क्या, ये सामने वाला चीज परपेंडिकुलर है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, अगर ये पूरी डिस्टेंस इसकी वैल्यू कितनी है, v है, इस पूरी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, v, मतलब ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो यूनिट है वो कितना है, v। तो परपेंडिकुलर अपने पास a इज इक्वल्स टू आ रहा होगा, परपेंडिकुलर है अपना BC और बेस है AC, बेस इज व्हाट, AC। समझा, कितने लोगों को समझा। सबसे पहले ग्राफ बना हुआ था, स्लोप फाइंड आउट कर रहे थे, मैंने बताया कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपको BC दिख रहा होगा, बेस है AC। कहानी क्लियर है। अब जरा BC और AC की वैल्यू रख देते हैं यार। A इज इक्वल्स टू तो था, BC की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो सबसे पहले BC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जरा ध्यान से देखो, अगर AO इज इक्वल्स टू U है तो ये पूरा आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, मतलब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। अच्छा, ये पूरी वैल्यू B से लेकर के D तक की वैल्यू, B से लेकर के D तक की वैल्यू, इसको मैंने बोला कि ये कितनी है, V है। B से लेकर के D तक की वैल्यू कितनी है, V है। तो मुझे B और C के बीच की वैल्यू निकालनी है, यहां तक की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, BC इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूं, BD माइनस CD। नहीं समझा। अगर ये पूरी डिस्टेंस लेट सपोज मान लेते हैं 10 है और यहां तक की डिस्टेंस अगर 5 है, तो मुझे बची हुई डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, यहां तक की डिस्टेंस 3 मान लो अगर आप, तो मुझे बची हुई डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा माइनस ये इतनी डिस्टेंस, तो 10 माइनस 3, वही किया है मैंने, 10 माइनस 3। आई होप आपको ये समझा होगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना था राजा बाबू लोग, ये पूरा डिस्टेंस था v और यहां तक की डिस्टेंस u थी। तो मैंने क्या करा, BC निकालने के लिए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए BD माइनस CD। ओके, और AC की वैल्यू तो आपको साफ साफ दिख रही होगी कि भाई रेक्टेंगल है, तो ये अगर t है तो ये पूरी वैल्यू भी कितनी होगी, t। तो AC की वैल्यू को हम रख देते हैं t। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
अब यहां से ए हमारा आ रहा होगा, ए के ऊपर ये बार हटा देते हैं, वैसे वेक्टर होता है तो लगाते हैं, लेकिन अभी के लिए मत लगाओ, ठीक, पहले ही लगा दिया, बस बात खत्म। बी डी की वैल्यू कितनी है भाई, वी है, और सी डी की वैल्यू कितनी है, यू है, अपॉन में टी। अब इस टी को आप प्यार से इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। नाउ वी हैव टू फाइंड वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी पूरी, लाइक एक्सेलरेशन, हम स्लोप निकाल रहे थे, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस वाले टर्म को इधर भेज दे रहा हूं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, ऑलरेडी आपका फॉर्मूला आ चुका है। पहली बात तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा कि v बराबर u प्लस ए टी, ये u जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और यही है आपका फर्स्ट इक्वेशन जो हमने डेराइव कर लिया। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन आपकी आ चुकी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आपके बुक में डायरेक्ट यहां से दिया हुआ होगा, हाँ, यहां से दिया हुआ होगा, है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, बट हम क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। अगर आपकी टीचर बोलती है कि भाई यहां से करके दिखाओ, तो आप यहां से कर लो, कोई इशू नहीं है। हमने क्या निकाला, स्लोप। स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन में एसी। पहला इक्वेशन समझा, पहला इक्वेशन अच्छे से समझा 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इसका स्नैपशॉट ले लो आप, क्विकली स्नैपशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड कर रहे होंगे, एक सेकंड मुझे फिर से पेज ऐड करना पड़ेगा ना, एक ही सेकंड रुको, एक और पेज ऐड कर लेते हैं, दो ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक साथ डिराइव नहीं होगी। चलो ओके, नाउ वी विल डिराइव सेकंड इक्वेशन, एंड दैट इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मुझे जरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि अगर v और t का ग्राफ बना हो, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना हो, तो स्लोप के नीचे का जितना भी एरिया होता है, जितना भी एरिया होता है, ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक ट्रेपीजियम जैसा शेप बन रहा है, एक ट्रेपीजियम जैसा शेप बन रहा है, कुछ ऐसा शेप बना हुआ है, ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम ही बोलते हैं। ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ओ ए बी डी, है ना। आप ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो, बात खत्म, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। आप ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस ट्रेपीजियम को हम पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सर ऐसा क्यों किया, वैसे तो आप किसी भी तरीके से निकाल लो, आप डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो, जो बताया था बस उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। आपको रिलेशन पता है कि ये किसका किसका रिलेशन है, एस और टी का, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी को अपने को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूं कि जरा ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे बीच में प्लस है, अब बीच में प्लस है और हाफ है, तो अगर आप कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हो जिसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब इस ट्रेपीजियम को अगर मैं एक ये ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर दूं और दोनों ही जो हमारे पास शेप्स हैं उनके एरिया को ऐड कर दूं, तो भी तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। आपके आसानी के लिए बता रहा हूं, जैसा बता रहा हूं एकदम ट्रस्ट करके 100% करके आओ, कोई इशू नहीं है। मैडम बोलती है तो भी सेम ही चीज बोल रही होंगी कि आपके बुक में भी क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप फाइंड करो एरिया ट्रेपीजियम का। तो मैं बोल रहा हूं कि ये एरिया ट्रेपीजियम का निकालें, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट इसको हम अपनी आसानी के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर आर ईज, हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम दिया क्या, एबीसी, तो यहां से हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप, ठीक। क्या है, एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, कौन सा है रेक्टेंगल जरा देख लो, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। अरे भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है जरा बताओ, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। जरा इस ट्रायंगल में देखो बेस क्या है, इस ट्रायंगल में बेस तो मुझे ये दिख रहा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो ये बेस हो गया। बेस कितना है, टी, और हाइट कितना है, हाइट अभी हमने निकाला था v माइनस यू,
हाइट अपना क्या है, अभी जस्ट इसके पूरे की वैल्यू आई थी v माइनस यू, है ना। तो हाइट है v माइनस यू और बेस है कितना, t। तो हाफ इंटू बेस t इंटू वी माइनस यू, t इंटू वी माइनस यू, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, लेंथ अगर आपने t को माना, इसको AC को लेंथ माना, और AO अगर आपका ब्रेड्थ मान रहे हो, तो AC की वैल्यू कितनी है t और AO की वैल्यू क्या है u। इसको मानना है, इसको मान लो, दोनों साइड सेम ही तो होंगी यार, कम ऑन, है ना। तो L इंटू बी, लेंथ कितना है अपना t और ब्रेड्थ कितना है u। चलो यहां से S बराबर आ रहा होगा हाफ, t को ऐसे ही रहने दो, v माइनस यू प्लस u इंटू टी क्या हो जाएगा ut। अब जरा ध्यान से अपने दिमाग की बत्ती चलाओ, मैंने बोला कि सेकेंड इक्वेशन है रिलेशन बिटवीन s एंड t का, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी का कोई काम नहीं है। इस फाइनल वेलोसिटी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया था, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और जरा ध्यान से देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 माना, तो ऐसा आप बोल दो कि सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जरा ध्यान से देखो, तो यहां से s बराबर क्या आ रहा होगा, हाफ, t को ऐसे ही रहने दो, v की जगह पे मैं क्या रखूंगा, u प्लस ए टी, और ये माइनस यू देखो पहले से ही था, माइनस यू प्लस यू टी। अब जरा ध्यान से देखो, प्लस यू माइनस यू कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक फाइनल सा फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, है ना, फाइनल फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, s इज इक्वल्स टू आ रहा है, जरा इस t का अंदर मल्टीप्लीकेशन भी कर देना भाई साहब, इस t का अंदर मल्टीप्लीकेशन करना, तो हाफ a t इंटू टी क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर, प्लस ये u तो पूरा कैंसल आउट हो चुका था, बचा क्या, ut। अरे आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें बेहतर दिखाने के लिए, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, दिस ओनली वी हैड टू फाइंड, यही हमको निकालना था। सेकेंड इक्वेशन भी आपकी आ चुकी है, समझा। एरिया अंडर स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट, मैं उस पूरे एरिया को ट्रेपेजियम, ऑब्वियसली यार वो ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से भी आएगा, अभी मैं निकाल के बताऊंगा, टेंशन मत लो, कोई भी चीज लगाओ, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया, उस ट्रेपेजियम को एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया, दोनों के एरिया का हम सम कर देंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करना है वो जब मैंने रिलेशन बताया तभी आपको समझाया कि यहाँ पे v का कोई काम नहीं है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो वेलोसिटी को आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, जब वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करा फर्स्ट इक्वेशन से, तो प्यारा सा इक्वेशन आपके पास आ गया, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप आपको समझ रहा होगा, पक्का ना। आगे बढ़ा जाए, टेक अ स्नैपशॉट क्विक, ले लिया, ले लीजिए, मैं साइड हूं। चलिए लास्ट हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज अगेन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से भी हमको पहले ही निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एरिया अंडर स्लोप, ठीक। तो सर क्या हम ये फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से कर सकते हैं? अरे 110% कर सकते हो। इस बार क्या करना है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में देखो ये किसका किसका रिलेशन बताता है, जरा ध्यान से देखो, थर्ड वाला इक्वेशन रिलेशन बताता है s और v का, तो यहां पे टाइम का कोई काम नहीं है, तो अपने को सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा, टाइम। लेकिन मैं इजीएस्ट तरीका आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखो, ये अब हम डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, ये ट्रेपीजियम था ना, अब ये ट्रेपीजियम का, ये वाले ट्रेपीजियम का डायरेक्ट एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद है क्या आपको? अरे सच्ची बताओ, मजाक नहीं करिएगा, सच्ची बताइए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ऐसा रील देख रहे हो ना तुम लोग, आ रहा होगा आपको भी। S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, OABD। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, याद होगा ना, यहां पे लिख देता हूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट,
ये तो फॉर्मूला होता है भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो जरा देखिए यहां पे पैरेलल साइड क्या है, इस फिगर में पैरेलल कौन सी लाइंस हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये ए ओ और ये जो बी डी, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये तो पैरेलल कतई ही नहीं दिख रही हैं। ये दोनों पैरेलल दिख रही है क्या तुमको, ये और ये पैरेलल दिख रही है क्या, नहीं। तो पैरेलल तो ये है ए ओ और बी डी। तो अपन क्या करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड ना। तो देखो जरा सम ऑफ पैरेलल साइड, वहां पे सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ए ओ प्लस बी डी ये हमारी पैरेलल साइड्स हैं, हम इनका सम करेंगे इनटू हाइट। अब जरा देखो इनके बीच की हाइट क्या है, पैरेलल साइड्स के बीच की हाइट क्या है, ये रही पैरेलल साइड और हाइट क्या होती है भाई, ये हाइट हो गई अपनी, है ना। हाइट को हम क्या मान रहे हैं, ओडी, ये अपनी हाइट है ओ से लेकर के डी तक, तो हाइट भी अपने को पता है इनटू हाइट, हाइट है ओडी। सबकी वैल्यूज पुट कर दो बस, आप सबकी वैल्यूज पुट कर दो। एओ की वैल्यू क्या थी, एओ की वैल्यू जरा याद करो, यू थी क्या, तो यू प्लस बीडी की वैल्यू क्या थी, वी इनटू ओडी की वैल्यू क्या थी, टी। हो गया यार। अब जरा मैंने बताया कि ये किसका किसका रिलेशन है, एस और वी का। आपके पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस बारी ना अपने को v का काम है, तो अपन सब्स्टिट्यूट किसको कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट किसको कर रहे होंगे, t को। तो यहां से t बराबर क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन में a। बोलो यही आ रहा होगा। आप u को इधर ले जाओगे v माइनस यू, a मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा डिनोमिनेटर में, बस। तो यहां पे इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, इसको बोलूं इक्वेशन नंबर 2, तो अगेन सब्स्टिट्यूटिंग लिख देना आप वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जरा रख के देखो तो क्या मिल रहा होगा, s इज इक्वल्स टू हाफ, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, v प्लस यू इंटू टी की जगह पे मैं क्या रखूंगा, v माइनस यू अपॉन में ये। अब जरा ध्यान से देखो सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है यार, सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है। इसको रीअरेंज क्यों किया, क्योंकि यहां पे v माइनस यू है, यहां पे v प्लस यू, तो a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ फॉर्मूला याद है क्या, वैसे बन जाएगा। चलो अभी करके दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखो। अब इनको मैं आगे यहां पे लिखता हूं, ठीक है। सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो डिनोमिनेटर के साथ में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहां से मुझे मिल रहा है s इज इक्वल्स टू 1/2a और v प्लस यू इंटू v माइनस यू। अब जरा याद करो आप, a प्लस बी और a माइनस बी होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता था, है ना। तो यहां पे a ये रहा v प्लस यू, v माइनस यू। तो मेरे पास एक फॉर्मूला खूबसूरत सा बन रहा होगा, s इज इक्वल्स टू 1/2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बोलो आया क्या समझ में, a प्लस बी, a माइनस बी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना मत भूलना क्योंकि ये 1/2a दोनों के साथ में मल्टीप्लीकेशन में, ठीक। जरा 2a को इधर भेजो तो यहां से बन रहा होगा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे भाई बधाई हो, आपको मिल चुका है आपका फॉर्मूला। सर ऐसा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा रीअरेंज कर लो। v स्क्वायर को अगर मैंने पहले लिखा, u स्क्वायर इधर आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as, यही निकालना था आपको। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन एंड थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हमने डेराइव करी। पहला v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी डायरेक्ट किया, हमने स्लोप निकाला, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्विक रिवीजन। दूसरे वाले में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के बजाय डायरेक्ट भी निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा। याद रखना किसको सब्स्टिट्यूट करना है वो मैंने आपको बताया। थर्ड वाले में हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, कहानी खत्म। देखा स्नैपशॉट क्विक ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। ओके अब यहां से हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब सरफेस, प्लेन का मतलब क्या, कि सरफेस में। अब जैसे जरा यहां पे देखो, इसको हम बोलेंगे जैसे कार चल रही है, कार यहां से अपनी डायरेक्शन को चेंज करके जा रही है, तो इसके पीछे एक प्लेन है। बात समझ में आ रही क्या, किसी प्लेन में अगर मोशन हो रहा है तो दैट इज अ मोशन इन अ प्लेन। अब यहां पे देखो जरा, भाई ने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल को किक करने के बाद फुटबॉल ऊपर गया, फिर ग्राउंड पे आ रहा है। तो यहां पे देखो दो टाइप का मोशन हो रहा है, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है और एक आगे भी मोशन हो रहा है।
एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, एक आगे भी मोशन हो रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं मोशन इन टू डायरेक्शन, मोशन इन टू डायरेक्शन। तो यहां से हमारे पास एक प्लेन क्रिएट हो रहा है, प्लेन, प्लेन मतलब सरफेस, ठीक। अगर मैं शो करूं तो इसके पीछे अगर मैंने एक प्लेन बनाया, मोशन इन 2D का मतलब, मोशन इन प्लेन का मतलब इसके पास कोई लेंथ भी होगी, कोई ब्रेड्थ भी होगी, मतलब ये कैसा हो जाएगा, अभी तक हम वन डायमेंशन में मोशन को देख रहे थे, लेकिन यहां पे मोशन इन क्या है, 2D है। तो आई होप आपको मोशन इन प्लेन समझ में आया होगा कि जब 1D से मोशन किस में चला जाए, 2D में, मतलब उसके पास कुछ हाइट भी है और लाइक कुछ जैसे देखो यहां पे कार देखो, पहले आगे भी जा रही है, आगे भी जा रही है, इधर भी मोशन करिए, फिर पाथ भी चेंज करिए, तो ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी थोड़ा सा उसने मोशन किया ना, तो मोशन इन 2D हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। अब सैटेलाइट को भी अपना आप देख सकते हो, सैटेलाइट ऐसे भी घूम रहा है, बात समझ में आ रही क्या, सैटेलाइट सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है, क्योंकि अर्थ भी तो आगे जा रही है, ऐसे ऐसे। तो सैटेलाइट का 2 टाइप का मोशन है, 2D, वैसे तो इसको 3D, ये 3D मोशन है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये 2D मोशन। इमेजिन करो अगर हमने इसके ऊपर एक प्लेन, इसके पीछे एक प्लेन ड्रॉ किया, तो एक सरफेस ड्रॉ किया, तो जैसे भाई साहब ने बॉल को किक किया था, तो बॉल ऊपर भी गई आगे भी गई, तो मोशन इन 2D। चलिए आगे बढ़ा जाए, बढ़िया। अब इसी के बाद हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको याद है क्या, कि किसी भी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जब आप घूमते हो तो दैट इज व्हाट, सर्कुलर मोशन। लेकिन ये सर्कुलर मोशन ना भाई साहब कैसा है, यूनिफॉर्म है। अरे बाप रे, जब यूनिफॉर्म मोशन होता था तो आपको याद है कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, एम आई राइट और रॉन्ग, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम म्हणजे काय, अगर इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम, जरा देख लेते हैं उस टाइम पे तो मोशन एक ही डायमेंशन में था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गया था। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम है तो मतलब स्पीड आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, पर क्या यहां पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यार ए से मोशन स्टार्ट कर रहा है और वो पहले बी पे गया, बी से वो सी पे गया, अब जरा उसकी डिस्टेंस बताओ मुझे, डिस्टेंस तो ये है आर्क, ये कर्व, ये क्या है उसकी डिस्टेंस, लेकिन अगर मुझे उसके पास डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये एक सीधी सी लाइन जो मैंने ड्रॉ करी, ये डिस्प्लेसमेंट है। तुम जरा दिमाग लगा के बताओ, क्या ये दोनों ही डिस्टेंस सेम होंगी? अरे ऑफ कोर्स नॉट सर, कैसी बातें कर रहे हो, अभी तक तो हमको ये पता चल गया है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस भाई सेम तो नहीं है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, डिस्टेंस ए बी सी के लिए आर्क लेंथ है, एक कर्व है, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे डैश से मैंने बनाया हुआ है, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। तो यार यहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल नहीं है, मतलब वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल नहीं होगी, मतलब वेलोसिटी क्या यहां पे चेंज हो रही है क्या, जरा फाइंड आउट करते हैं। तो यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट ए से चलता है, घूम के वापस ए पे आता है, उसने एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो यहां पे डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस मतलब वही सर्कल का सरकमफ्रेंस, वही सर्कल का सरकमफ्रेंस, सर्कल की रेडियस अगर मैं मान रहा हूं आर, सर्कल की रेडियस अगर आर है तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। बोलो आया क्या, याद है क्या सर्कल का सरकमफ्रेंस? और इस पूरे चक्कर को लगाने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, उस टाइम को मैंने मान लिया टाइम पीरियड टी, उस टाइम को मैंने मान लिया टी, ठीक। तो यहां पे स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर अपॉन में टी, 2 पाई आर अपॉन में टी। अब जरा इसी केस में वेलोसिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जरा याद आप इतना सा रखेंगे, जब 1D मोशन था, 1D मोशन था तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम थे, तो वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अब 2D मोशन आया तो यहां पे फर्क पड़ेगा। चलिए ध्यान देते हैं, अगर यहां से ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट करा था तो और वापस घूम के यहीं पे आ गया, अरे 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 ऐसा कुछ तो सुना सुना सा लग रहा है कि मतलब यार फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। अरे अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, है ना। यहां पे एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। तो यार वेलोसिटी 0 आ गई। अब जरा एक्सेलरेशन की बात कर लें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, पहले एक पेज ऐड करते हैं और थोड़ी सी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। चलिए ध्यान से एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक ही सेकंड रुकिए, लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन।
वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे सर इसकी बात करने की क्या जरूरत है, हमने देख लिया वेलोसिटी जीरो है, सर्कुलर मोशन हमने देख लिया कि वेलोसिटी जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है ए भी एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। बट ऐसा केस नहीं है, जरा आप याद करें, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी राजा बाबू लोग अपॉन में टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, वाह यार सर्कल एकदम देख रहे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन हर केस में हर जगह पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अरे सर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, एक टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। अब ये टेंजेंट क्या है, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, विच टच सर्कल एट वन पॉइंट, जो किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे और निकल जाए। तो जरा ध्यान से देखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन से बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, डायरेक्शन यहां पे चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन, कुछ ना कुछ तो होगा, यहां पे एक्सेलरेशन होने वाला है। इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहां पे जरा ध्यान दीजिए कि भाई एवरेज वेलोसिटी अपन ने देखा डिस्प्लेसमेंट के लिए वो क्या आ रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग है। यहां पे देखो, एक मिनट समझाता हूं, रुको। टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पोजीशन पे, टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पोजीशन पे उसका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैंने बताया टेंजेंट ड्रॉ कर देना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे। तो यहां पे हर जगह पे डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। यहां पे कुछ ए इज नॉट जीरो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आप बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट लिख लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा कैसा रहेगा, एक्सेलरेटेड रहेगा। कैसे आया एक्सेलरेशन, यहां पे जरा आप ध्यान देना भाई, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, एवरेज वेलोसिटी अपनी जीरो आई, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें तो उसका डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है। जब टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अब जरा कैसे फाइंड आउट करेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, टेंजेंट बना के एक स्ट्रेट लाइन, हर बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ, मतलब वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, प्लस माइनस की वजह से वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी होगा। यूनिफॉर्म मोशन हमेशा कैसा रहता है, एक्सेलरेटेड रहता है। इसका प्रूफ बताऊं जरा, अगर आप अपने हाथ में एक थ्रेड लेते हो और उसमें एक स्टोन बांधते हो, स्टोन को ऐसे ऐसे घुमाओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब जरा स्टोन को ऐसे छोड़ दो तो सीधा जाता है, सीधा जाता है। अगर मैंने, अच्छा तुम्हारे बुक में एक मार्बल का एग्जांपल दिया हुआ है, मार्बल और एक रिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे जैसे मान लो रिंग में मैंने मार्बल को रख दिया, उसको ऐसे घुमा रहा हूं और फिर हटा लिया, मैंने उस पर्टिकुलर रिंग को हटा लिया, तो मार्बल एक डायरेक्शन में से आएगा। जरा तुम इमेजिन करो एक सेकंड को, अगर मैंने वही पुरानी अपनी केबल, टूट मत जाना, ठीक, इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। अब ये तो केबल है, ठीक है, अगर मान लो इसमें स्टोन होता तो ऐसा छोड़ता, एक डायरेक्शन में जाती क्या, बात समझ आ रही क्या। अगर स्टोन को मैं यहां पे लाके छोड़ता, जैसे ही मतलब ये इधर घूमी तो ये इधर जाती क्या, हर बार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज है यार। अब जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज है मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां से आपको क्या पता चल गया भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा कैसा होता है, एक्सेलरेटेड होता है। एक्सेलरेशन यहां पे चेंज होता है, स्पीड भले ही कांस्टेंट है बट यहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन आपका चेंज हो रहा होगा। समझ में आया, बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो यार अपने पास कुछ न्यूमेरिकल्स है, आपके बुक के ही क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टिकल 30 मीटर अहेड। द ड्राइवर टेक्स 0.5 seconds to react before pressing the brake. Once the brake is applied, the velocity of bus reduces with constant acceleration of 2.5 meter per second square. Will the bus be able to stop before reaching the obstacle? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि भाई अपने पास एक बस चल रही है, ठीक, और बस की जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब बस कितने पे क्रूज कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर पे वो चल रही है। अब यार बस से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर भाई साहब, कितनी दूरी पर, 30 मीटर पे एक ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल क्या है, थैनोस भाई साहब खड़े हैं, ठीक है, और वो खड़े हैं और अपने को क्या करना है, बस ड्राइवर दिखता है अरे बाप रे थैनोस, और उसको रिएक्ट करने में कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकेंड। रिएक्ट करके वो ब्रेक को अप्लाई करता है, ब्रेक दबाता है, तो अपने पास एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहां पे एक्सेलरेशन, बस को रोकना है ना, एक्सेलरेशन, तो यहां पे एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि बस को हम रोक रहे हैं, तो उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लेते हैं, गिवन जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, गिवन। अब जरा ध्यान से पूछा ये है कि यार ये बस जो है थैनोस भाई से भिड़ जाएगी या रुक जाएगी। हाँ देखते हैं, चलो यार यू हमको दिया हुआ है, बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसे काम चलेगा नहीं क्योंकि ये ऐसा यूनिट में नहीं है। तो सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 36 इंटू 1000 अपॉन में 3600 है ना, 0 से 0, 0 से 0, 36 बन जाए 36, आंसर क्या रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो बस की अपने को इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मिल गई है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जैसे ही बस ड्राइवर ने ऑब्स्टिकल को देखा, उसको रिएक्ट करने में 0.5 सेकंड का टाइम लगा। अरे यार उस 0.5 सेकंड में भी तो बस कुछ दूर गई होगी ना, उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया है। बात समझ पा रहे हो, टोटल भाई 30 मीटर तक बचने का चांस है। 30 मीटर से पहले ही अपने को बस को रोकना है, ये बात आप अपने माइंड में बिठा के रखिए। तो हम देख लेते हैं कि बस भाई जो ड्राइवर हैं उनको रिएक्ट करने में जो 0.5 सेकंड का टाइम लगा है, उसमें बस और कितना आगे पहुंच गई। तो चलो जरा देख लेते हैं कि अगर u अपने पास 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक, और अगर अपने पास टाइम जो है वो कितना है, 0.5 सेकंड है, 0.5 सेकंड। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो पहले तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं कि वो कितना कवर कर लेगा 0.5 सेकंड में। डिस्टेंस इन 0.5 सेकंड। यार तुमको पता होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक, डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, जो भी बोलना है बोल दो। तो यहां से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड कितना भाई, 10 इंटू 0.5, 5 मीटर बस और आगे जा चुकी है। जब तक ड्राइवर भैया की नजर पड़ी, जब तक उन्होंने ब्रेक अप्लाई किया, इतनी देर में तो 5 मीटर आगे चली गई। अब तुम पीछे बैठे हो, तुम चला जा रहे, बाप रे रोको भाई, 5 मीटर बस आगे चली गई है ना। अब हमारे पास बचने के लिए सिर्फ कितने हैं, कितना डिस्टेंस है, 25 मीटर है। मतलब बस 0.5 सेकंड में थोड़ी सी आगे चली जाएगी, 5 मीटर की डिस्टेंस और कवर कर लेगी। अब क्या हो रहा है कि यहां पे हो रहा है भाई रिटार्डेशन, मतलब अब ड्राइवर भाई साहब को होश आया और उन्होंने ब्रेक्स को अप्लाई किया। चलिए उसके लिए भी कहानी देख लेते हैं। अगर ब्रेक अप्लाई होगा तो तुम ये जानते हो राजा बाबू लोग, तुम ये जानते हो कि बस जो है वो रुक जाएगी। बस अगर हमको उसको बचाना है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है फॉर व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड, ठीक है, ब्रेक्स अप्लाइड। अगर फाइनल वेलोसिटी अपने को पता हो जाए, फाइनल वेलोसिटी ब्रेक अप्लाई किया है, अगर बस को बचाना है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए भाई, ब्रेक्स अप्लाइड। तो इस पर्टिकुलर केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10, a दिया हुआ है, a कितना है, कितना था, 2.5 नेगेटिव में, ठीक, और s अपने को निकालना है कितनी दूर में बस जाकर के रुकेगी, ठीक। जरा देख लो, s निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, 2v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। कितनी दूर में बस जाके रुकेगी, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन से हम निकाल लेते हैं। 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -2.5, s हमको पता करना है, ठीक।
तो यहां से आ रहा है 0 इज इक्वल्स टू 10 10 जा 100 होता है, प्लस 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, ये आ जाएगा -5.0, -5.0 इंटू एस। इस 100 को मैं इधर भेज दूं, -100 हो जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस -5s। ठीक, ये सेकंड नहीं है भाई, सेकंड नहीं है, एस की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहां से एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -100 अपॉन में -5, कटपिट के आंसर आ रहा है 20 मीटर, 20 मीटर। मतलब अगर बस की वेलोसिटी जो बस थी अपनी जा रही थी, है ना, 30 मीटर दूर, स्टार्टिंग में जब सिचुएशन बताया तो 30 मीटर दूर ऑब्स्टिकल था, 30 मीटर दूरी पे ऑब्स्टिकल था, रिएक्ट करने में ही 0.5 सेकंड लग गया, तो बस कहां पे पहुंच गई, 5 मीटर उसने और डिस्टेंस को कवर कर लिया। अब बचा कितना, 25 मीटर पे ऑब्स्टिकल है, डर का माहौल है। क्या शक्तिमान अपने बस ड्राइवर हम लोग को बचा पाएंगे? तो उन्होंने पूरी ताकत से ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक पे खड़े हो गए, और जब ब्रेक पे खड़े हो जाएंगे मतलब अगर अपने को बचना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। हमने निकाला कि यार कितनी दूर में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो पता चला कि भाई साहब 20 मीटर में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो भाई साहब बस आए जा रही है और फाइनली ऑब्स्टेकल से 5 मीटर पहले बस रुक गई, मतलब 20 मीटर की डिस्टेंस और कवर करेगी और रुक जाएगी। तो यहां से आपका आंसर पूछा क्या था भाई, पूछा क्या था, विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल। यस, ड्राइवर भाई साहब अपने सुपरमैन निकले, वो बस को रोक देंगे। यस, द बस विल बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट के ऊपर मूव करें। ओके, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। ऑन एंटरिंग अ स्ट्रेट हाईवे अ कार कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड फॉर 2 मिनट्स। अच्छा, एक स्ट्रेट हाईवे पे कार आई और फिर 6 मीटर पर सेकंड से वो 2 मिनट के लिए चलती है, एंड देन एक्सेलरेट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है फॉर 6 सेकंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ऑन द स्ट्रेट हाईवे इन 2 मिनट्स एंड 6 सेकंड टाइम्स इंटरवल बाय ड्रॉइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहले हम यहां पे बना ही लेते हैं, काम हो जाएगा। कार पहले एक स्ट्रेट हाईवे पे एंटर करी, ये है V और ये है T। ठीक, यहां पे ओरिजिन 1 1, ठीक, पहले कितना है 2 मिनट्स तक कंटिन्यू करती है, 2 मिनट्स तक 6 मीटर पर कंटिन्यू करती है। तो यार मैंने बोला कि 6, यहां की वैल्यू 6 मान लेता हूं मैं, 6, और 6 पे वो 2 मिनट्स तक की कंटिन्यू करती है, वेलोसिटी 6 को 2 मिनट्स तक मेंटेन रखती है। यहाँ पे ग्राफ ज्यादा बड़ा मैं नहीं बना सकता, इसलिए यहां तक की वैल्यू को मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि ये कितना होगा, 2 मिनट्स होगा, और 2 मिनट्स इज इक्वल्स टू कितने होते हैं भाई, 120 सेकेंड्स होते हैं। 120 सेकेंड तक वो सेम वेलोसिटी को मेंटेन करती है राजा बाबू लोग। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है 1 मीटर पर सेकेंड का फॉर 6 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हुआ ऐसा 1 मीटर पर सेकेंड का, और कितने टाइम के लिए, 120 सेकेंड। ये मार्किंग अपनी कितनी है, 120 सेकेंड की है। तो 121, 122, 123, ठीक, 124, 125 एंड 126, यहां तक गाड़ी का एक्सेलरेशन हुआ। ग्राफ थोड़ा इधर उधर हो रहा है, आप ध्यान देना। यहां तक गाड़ी का एक्सेलरेशन हुआ, कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा प्यारा सा। अब बोला है कि हाँ 2 मीटर 6 सेकेंड में, 2 मीटर 6 सेकेंड में आप क्या करो, टाइम इंटरवल में बाय ड्रॉइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या निकालना था यार, डिस्प्लेसमेंट। अरे जरा ग्राफ जो आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिख रहा है भाई, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिख रहा है। और वेलोसिटी ऑफ टाइम के ग्राफ में जो एरिया होता है, एरिया अंडर स्लोप, यही तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर ये जो पहला वाला एरिया है, जब वो 120 मिनट तक 6 की वेलोसिटी से चल रही थी, पहला वाला एरिया, ठीक, इसको मैं इस पर्टिकुलर एरिया में ऐड कर दूं, इसका एरिया निकालूं, इस फिगर का एरिया निकालूं, फिर इसका एरिया निकालूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। पहले हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट फॉर 120 सेकेंड्स या फिर 2 मिनट्स, देख लो 2 मिनट्स। तो यार 2 मिनट्स का जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यहां पे शेप अपना कैसा है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है,
एस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप। रेक्टेंगल का एरिया होता है भाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। तो एस इज इक्वल टू एल कितना है यार 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120, सारी वैल्यूज को ऐसा ही में रखना है 120 इंटू ये हाइट कितनी है 6, तो यहां से भाई आंसर आ रहा है कुछ 720 क्या मीटर। ये तो फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट आ गया। दूसरा, अब इसके बाद उसका एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन हुआ कितने सेकंड के लिए 6 सेकंड्स के लिए, और वो एक फाइनल वेलोसिटी पे पहुंची। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, अरे कोई बात नहीं, दिया हुआ नहीं है तो हम निकाल लेते हैं, दिया हुआ नहीं है तो हम निकाल लेते हैं। चलो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फाइंड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए अपने पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है। फाइनल वेलोसिटी क्या क्या दिया हुआ है, सामग्री क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है भाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इनिशियल वेलोसिटी पहले कितने पे चल रही थी, यू दिया हुआ है भाई 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा टाइम भी दिया हुआ है क्या, टाइम दिया हुआ है कि 6 सेकंड के लिए क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। चलो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, तो v अपने को निकालना है, u कितना है 6 प्लस a कितना है 1 और टाइम कितना हुआ है 6, तो यहां से v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 इंटू 1 यानी 6 प्लस 6 दैट विल बी v इज इक्वल्स टू कितना आया भाई 12 मीटर पर सेकंड। तो भाई जब वो एक्सेलरेशन करेगी तो एक्सेलरेशन करके कहां पे पहुंच रही होगी, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही होगी भाई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई होगी 12 मीटर पर सेकंड, मतलब यहां की रीडिंग कितनी होगी 12 मीटर पर सेकंड, यहां की रीडिंग क्या होगी 12 मीटर पर सेकंड। वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इसका डिस्प्लेसमेंट आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे फॉर्मूले से, लेकिन ग्राफ से बोला है तो हम ग्राफ से ही निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ट्रेपेजियम दिख रहा है ना आपको, क्या निकालोगे आप, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी निकाल दो, हाफ ए टी स्क्वायर। आपके पास यू दिया हुआ है 6 है, ए दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो भी आ जाएगा। दोनों वेरीफाई करवा देता हूं मैं, चलो कोई इश्यू नहीं है ना। तो यार अपने पास अब बचे हुए पोर्शन का ग्राफ बनाने के लिए कुछ ऐसा बचा, ये वैल्यू थी भाई 6 सेकंड 120 से कहां तक 126 तक, और ये वैल्यू कितनी है भाई, ये वैल्यू तो कितनी थी, ये वैल्यू भी 6 थी, ये वैल्यू है 12। ओके अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सेकंड केस के लिए एस निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। क्या होता है सम इनटू पैरेलल, सम ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, ये दोनों 12 प्लस 6 इंटू हाइट, ये इंटू 6। यहां से एस इक्वल्स टू क्या आ रहा होगा हाफ, 12 6 कितना होता है 18 इंटू 6, 2 3 6 कैंसल मारो यार, 18 3 एस इक्वल्स टू 54, 18 3 54। तो इस 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही होगी 54 मीटर। टोटल पूछा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की मदद से हमने ये निकाला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 मीटर एंड 6 सेकंड। कितना 2 मीटर वाले का कितना आया था जरा देखो, 2 मीटर वाले का हमने पहले निकाला तो 720 मीटर आया था, तो क्या हो जाएगा S1, इसको नाम दे देते हैं S2, पहले वाले का जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था इसको नाम देते हैं S1, तो क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, S टोटल इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। कितना है S टोटल भाई 720 प्लस 54, अरे सम करो, ST इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 5 2 7 774 मीटर। ये आंसर आना चाहिए। जरा फॉर्मूले से भी निकाल के देख लो यार, S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी से फटाक से करते हैं, S निकालना है, U कितना था 6, टाइम कितना है 6 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन हुआ है, प्लस हाफ A कितना है भाई 1 है, 1 टी का स्क्वायर 6 6 36 है ना। तो यहां से क्या आ रहा होगा 18, अगेन S इज इक्वल्स टू 6 6 36 प्लस 18 कितना आ रहा होगा भाई S इज इक्वल्स टू 54। अगेन यहां से भी हमने निकाल लिया तो सेम ही आंसर आ रहा है, वेरीफाई आप कर सकते हो। दोनों का टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो दोनों ही केसेस का जो भी डिस्प्लेसमेंट आया होगा, ग्राफ की मेथड से पूछा था तो ग्राफ के मेथड से एरिया आप निकालोगे, काम हो जाएगा। एरिया हमने निकाल लिया, बात खत्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यही था मोशन का लेक्चर। हमने इक्वेशंस डिराइव करी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा और न्यूमेरिकल्स भी करे। अगर आपको और न्यूमेरिकल्स चाहिए, कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन चाहिए, या फिर एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चंस बन नहीं रहे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, आपके लिए लेक्चर लेके आया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और अगर कुछ डाउट है तो बिंदास बताओ यार, और इसको शेयर कर देना। खाना पीना खा लो, बाय बाय।